ये कर रहे थे कि हम सत्ता पक्ष को घेरेंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ा उन लोगों को। बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने बात रखी है। मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करूंगा कि पत्रकार साथी छत्तीसगढ़ विधानसभा में जितने भी प्रस्ताव पारित हुए, जितनी भी घटनाएं हुई, जो सवाल हुए, ध्यानाकर्षण हुए, सभी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ, पूरी गंभीरता के साथ जनता के बीच में रखने में सफल रहे। इसलिए सभी पत्रकार साथियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। 3 दफे विपक्ष का नेता 3 बार मत विभाजन की स्थिति बनी है, क्या पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए बीजेपी ने इस तरीके से? दरअसल में दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी ने जो हंटर चलाया है ना, तो उसका असर विधानसभा में दिखाई दे रहा है, और इस कारण से वो बार बार मत विभाजन की बात वो कर रहे हैं। तो कारण है, आज तक तो नहीं कर पाए। वो जानते हैं वो 14 जने हैं, कुछ होना जाना नहीं, लेकिन मत विभाजन करके वो अधिकार है उनको, विपक्ष को मत विभाजन मांगने का, लेकिन उस हथियार का प्रयोग केवल अपने प्रभारी को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। 3 बार धर्मांतरण का ही मुद्दा लेकर के आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, उसके पास मुद्दे ही कुछ नहीं है। और जब भी वो घिरते नजर आते हैं, जब जनता से उनकी दूरियां बढ़ जाती है, तो फिर वो धर्म का सहारा लेते हैं। शराबबंदी के मुद्दे पे गंगा जल का मसला फिर से सामने आया। गंगा जल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का सहारा लेती है, और विधानसभा तक में ये गुरेज नहीं करते झूठ बोलने के। गंगा जल जो है वो इसलिए क्योंकि वो लेटर पेड था गिरीश देवांगन जी का, और सिग्नेचर था शैलेश नितिन त्रिवेदी का, और बात क्या थी कि कांग्रेस पार्टी किसानों के धान 25 रुपये में नहीं खरीदी, और इसको फोटो कॉपी करके सब वितरित कर रहे थे। और उसका खंडन करने के लिए हमारे साथियों ने गंगा जल लेकर कहा कि हम 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। ये संकल्प उस समय लिया गया था। अब वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक कि उसके नेता बोले भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं कही। आप सब जानते हैं, रमन सिंह जी ने विधायक दल की बैठक में कहा सरकार भले चली जाए लेकिन हम शराबबंदी करके रहेंगे, लेकिन किया क्या? तो ये हमेशा झूठ बोलने वाली पार्टी है, और चाहे सदन के बाहर हो चाहे भीतर हो, जब भी मौका मिलता है झूठ का सहारा लेते हैं। अग्रवाल जी ने अशासकीय प्रस्ताव जो उनका रखने नहीं दिया गया, उसको लेकर कहा है कि सरकार धर्म स्वातंत्र जो उनका प्रस्ताव था उसके विरोध में है। सरकार चाहती है कि धर्मांतरण हो, सरकार चाहती है कि लव जिहाद हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन सिंह जी ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं जो अलग धर्म के लोगों से शादियां किए हैं, वो लव जिहाद की श्रेणी में आता है कि नहीं आता। चाहे शाहनवाज हो, चाहे उनके केंद्रीय मंत्री हो, चाहे और हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे बाहर हो, वो किस श्रेणी में आते हैं ये पहले बताते हैं। ये कि दूसरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और अपने यहाँ जब शादी हो दूसरे धर्म के लिए तो बढ़िया रिसेप्शन में जाते हैं, वो पहले बता ले। पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत सही आपने कहा। हम लोग बिल्कुल वो ड्राफ्ट भी अब अंतिम उसमें है, लेकिन कोरोना के कारण से लगातार बैठ के, पिछले समय भी वही हुआ था, बीच में बैठ के हुई है, और ड्राफ्ट अंतिम दौर पे है। मैं समझता हूँ ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर चर्चाएँ होगी, निश्चित रूप से फिर कैबिनेट में आएगा और वो लाएंगे। थैंक यू।